अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है लॉगरिथम के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है मैथ का, आपका न्यू 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2। लॉगरिथम में आप लोगों ने जो सबसे पहले टॉपिक कवर करना है वो है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी डेफिनेशन याद करनी कि साइंटिफिक नोटेशन आपके पास होती क्या है। साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है किसी भी नंबर को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करने का। A method used to be express a very large number or a very small number in a more meaningful form is known as a scientific notation. अब साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्वेश्चन जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम लोगों ने 10 की पावर में लिखना होता है। यानी उसका कुछ पार्ट जो रहता है वो रियल नंबर्स का होता है और जो पॉइंट्स वाले पार्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं और उसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। अब उसने कहा जो नंबर ए है आपके पास, वो नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? वो नंबर 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, ठीक है। 1 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा और ये नंबर जो है वो इंटीजर्स में से लिया जाएगा। और ए इज़ कॉल्ड द कोएफिशिएंट और अ बेस नंबर। हम ए को जो है वो हमेशा कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं या बेस नंबर भी कहेंगे। ये 2 आप ए को नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिमेंबर में साइड इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है, वो भी आप लोग मतलब याद करेंगे एक दफ़ा, उसको भी रीड करिएगा क्योंकि वो एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 then n is a positive and if the number is less than 1 then n is a negative। यानी वो यहाँ पे ये बात हमें बताना चाह रहा है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर आप लेंगे तो वो ये कहना चाहता है कि नंबर अगर 1 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा होगा जैसे 0 पॉइंट समथिंग होगा तो वो आपका नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा नंबर। उसके बाद हमने यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन को लिखना हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे कि क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कैसे करते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.1 का, उसमें हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि पॉइंट जो है आपका कंसीडर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब आप लेंगे। जब आप स्टूडेंट पॉइंट को राइट से लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएँगे तो आप 10 की पावर पॉजिटिव लेंगे। जितनी वो प्लेस पॉइंट मूव करेगा प्लेसेस, उतनी ही 10 की पावर हम पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर आपका पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा तो आप 10 की पावर को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है। 2 के साथ अब यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो जब कहीं कहीं पे कोई पॉइंट नहीं मौजूद होता है इसका मतलब पॉइंट आपका कहाँ पे मौजूद है? राइट साइड पे। तो स्टूडेंट जब राइट साइड पे पॉइंट मौजूद है तो हम कहाँ पे लेके जाएँगे? राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो अब जब राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करवाएँगे तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट मूव कैसे करेगा, यानी वहाँ से यहाँ से पॉइंट मूव करेगा पहले यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 देन 2 3 4 5 6 यानी 2.0 जब मैं लिखूँगी तो मैं लिखूँगी 10 की पावर 6। अब ये पॉजिटिव 10 की पावर क्यों ली गई है? क्योंकि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बताया था कि जब पॉइंट आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएँगे तो आपने पॉइंट 10 की पावर को क्या कंसीडर करना है? पॉजिटिव। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पे भी आपका 48900 एक मतलब लार्ज नंबर दिया हुआ है आपको और इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। अगेन यहाँ पे राइट साइड पे पॉइंट है क्योंकि पॉइंट कहीं पे लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब है पॉइंट कहाँ पे मौजूद है? राइट साइड पे। अब पॉइंट को जब यहाँ से मूव कराएँगे तो फर्स्ट प्लेस पे तो 1 2 3 4 यानी आप लिख सकते हैं 4.8 10 रेज़ टू पावर 4 यानी अब फिर से 10 की पावर पॉजिटिव कंसीडर किया है क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा तो 10 की पावर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है दिया है वो है 0.0042। अब 0.0042 आपके पास नंबर है तो यहाँ पे आपको पॉइंट कहाँ नज़र आ रहा है? लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है। अब जब लेफ़्ट साइड पे पॉइंट नज़र आ रहा है हमें, तो हम इसको कहाँ पे लेके जाएँगे? इन 2 नंबर्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 0 जो है वो नंबर से पहले 0 लगे हुए हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हम इसको 4.2 लिखेंगे तो हमें जो पॉइंट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाना पड़ेगा। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो पॉइंट को मूव करवाएँगे तो यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 अब यहाँ पॉइंट मूव करके 4.2 के पास आएगा तो 3 प्लेसेस के बाद आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 की पावर -3 क्योंकि अब पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है।
इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000 अप टू सोन, ये तकरीबन हमें 5 या 5 to 6 ज़ीरोज़ हैं और उसके बाद 9 नंबर दिया गया है। अब जब पॉइंट फिर से मूव करेगा तो हमारे पास यहाँ से पॉइंट मूव करना स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी 9 के बाद अगर हम पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट 9 के बाद लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 7, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है इसीलिए 7 की पावर 7 के साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन से दूसरे मतलब हमने रियल नंबर की फॉर्म में लिखना है, हमने इसको इंटीजर्स में लेके जाना है। तो अब हमने 10 की पावर को रिजॉल्व करना है। तो 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है। अब क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे 10 की पावर 3 पॉजिटिव है, यानी 10 की पावर पॉजिटिव है, तो जब 10 की पावर पॉजिटिव होती है तो हमने क्या इसको चेंज करना है, बल्कि मुझे लगता है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट है, इसीलिए इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में ही चेंज करना है। ये दिया भी साइंटिफिक में गया हुआ है और इसको चेंज भी साइंटिफिक में ही करना है। अब इसमें साइंटिफिक में इसको दिया गया है तो इसको साइंटिफिक में चेंज करने की लॉजिक ये थी, क्योंकि यहाँ पे 73 लिखा हुआ है तो मैंने इसको 7.3 लिखना है। तो क्योंकि 73 है तो आप स्टूडेंट अभी 10 की पावर को नहीं देखें, आप ये देखें 73 नंबर जो है वो एक नंबर है जिसमें पॉइंट कहीं मौजूद नहीं है। तो जब कहीं पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट राइट साइड पे लिखा होता है, यानी वैल्यू के लास्ट पे। तो अगर पॉइंट 7 के पास मूव करके आएगा तो 7.3 लिखूंगी, तो पॉइंट 1 प्लेस मूव करके आए इसलिए 10 की पावर यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया 1, यानी यहाँ से पॉइंट 1 प्लेस आगे गया। अब 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3 जो है वो सॉल्व होके क्या बन जाएगी 10 की पावर 4, क्योंकि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं हमारे पास ऐड। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 + 1 4। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ये साइंटिफिक में ही दिया गया है और इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके हमने दोबारा से इसको साइंटिफिक में ही लिखना है। इसी तरह से स्टूडेंट जो इसका लास्ट पार्ट है 7, उसमें भी ये क्वेश्चन इसी तरह से दिया गया कि 0.65 है और 10 की पावर 2 है। अगेन साइंटिफिक में दिया गया लेकिन इसमें हमने चेंजेस क्या करनी है, क्योंकि 0.65 है तो हम लिखेंगे 6.5। तो जब वैल्यू लेफ्ट पे पॉइंट है तो राइट पे आएगा तो क्या पावर होगी नेगेटिव, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻², ये हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया है। मैं लिखूंगी इसको 6.5 और यहाँ पे लिया जाएगा फिर 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट 1 लेफ्ट पोजीशन से राइट पे आया है, तो जब लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो हम नेगेटिव पावर लेंगे 10 की पावर -1, और ऑलरेडी जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो है 10 की पावर 2, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को दोबारा से ऐड करेंगे 2 - 1 1, तो हमारे पास आंसर क्या देगा 10 की पावर 1। इस तरह से स्टूडेंट जो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, उसमें से क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब ही ये है कि जो आपके पास 10 की पावर दी गई हैं आपने उसको ख़त्म करना है, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है कि इंटीजर्स फॉर्म में आपने आंसर को लेकर जाना है। जब ऑर्डिनरी से वो कहेगा साइंटिफिक में तो आपने 10 की पावर में लिखना है, और जब वो साइंटिफिक से आपको ऑर्डिनरी मिलेगा इसका मतलब है कि आपने 10 की पावर को रिजॉल्व करना है, यानी अब आपका इंटीजर्स में आंसर आना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे 8.04 10⁻²। अब 10⁻² का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे 2 पावर्स जो है ना आपकी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव की हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे कि जो पॉइंट है ना उसको रिज़ॉल्व करें, यानी हम पॉइंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पॉइंट को रिज़ॉल्व करेंगे फिर हम उसको 10 की पावर को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है 8.04 और 10⁻², ये तो हमारा गिवन क्वेश्चन है। मैं यहाँ से पॉइंट को मूव करवाऊँगी लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जब पॉइंट मूव करेगा तो 1 2 पोजीशन आगे जाएगा, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ गया है तो 10 की पावर -2 हमारे पास आ जाएगा, यानी 804 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये तो हमें क्वेश्चन का पॉइंट ख़त्म करके वैल्यू मिल रही है, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या पड़ा हुआ है 10 की पावर 2। अब फिर से बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड करूँगी, 2 - 2 0 होता है, 10 की पावर 0 1 होता है, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है हमारे पास 1। तो हमारा जो इंटीजर्स में आंसर आएगा वो, यानी हमारे पास एक नंबर आएगा ऑर्डिनरी नंबर, वो है 804।
इसी तरह से इसका क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3 मल्टीप्लाई 10⁵ अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो 5 है ये बताता है कि हमने ज़ीरोज़ कहाँ लगाने हैं। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आप लोग पॉजिटिव 10 की पावर लेंगे तो इसका मतलब है जो ज़ीरोज़ हैं वो राइट साइड पे लगेंगे, और अगर आपकी यही 10 की पावर नेगेटिव होगी, जितने भी नेगेटिव वैल्यू की, इसका मतलब है उतने ही ज़ीरो आपने लेफ़्ट साइड पे लगाने हैं। जैसे आपने कहा था राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो पॉइंट जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव कंसीडर होगी। इसी तरह से जब 10 की पावर पॉजिटिव दी गई है तो आपने ज़ीरोज़ भी कहाँ लगाने हैं, राइट साइड पे। और इसी तरह से अगर 10 की पावर नेगेटिव दी गई है तो आपने जो ज़ीरोज़ लगाने हैं वो कहाँ पे लगाने हैं, लेफ़्ट साइड पे। अब क्योंकि 10 की पावर 5 है तो इसका मतलब है हमने 5 ज़ीरोज़ ऐड करवाने हैं इस वैल्यू के बाद। तो आराम से आपने इसको एज़ इट इज़ लिख देना है 3, और 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 5 नंबर 5 टाइम्स ऑफ ज़ीरो। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से नेगेटिव अगर 10 की पावर -2 है तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बोला है कि अगर 10 की पावर नेगेटिव है इसका मतलब ज़ीरो कहाँ होंगे, स्टार्टिंग में होंगे, यानी लेफ़्ट साइड पे, और अगर पॉजिटिव है तो यानी राइट साइड पे। 1.5 10⁻² है। पहले तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, जब भी पॉइंट में वैल्यू दी है हमने उसका पॉइंट रिज़ॉल्व करना है सबसे पहले। अब पॉइंट को मैं राइट साइड पे लाऊँगी तो क्योंकि 1.5 है तो ये 0.5 मूव करके आगे जाएगा तो 15 बन जाएगा। क्योंकि 0.1 पोज़ीशन आगे क्या है तो 10 की पावर 1 कंसीडर करूँगी, और क्वेश्चन में हमें 10 की पावर क्या दी गई थी, -2। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। जब पावर्स ऐड होंगी तो -2 और +1 हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -1। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -1। अब जो स्टूडेंट -1 हमारे पास वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है कि अब ज़ीरोज़ कहाँ हमने लगाने हैं, अब हमने ज़ीरो लगाने हैं अपनी वैल्यू के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे ये बाय मिस्टेक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं हमने कंसीडर करना है, ये वैल्यू है 15। अब 15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 आ गया। अब -1 का मतलब है कि 15 से पहले एक ज़ीरो लगेगा। तो आप देख रही हैं आंसर में मैंने 15 से पहले एक ज़ीरो डाल के पॉइंट लगाया, यानी 0.015, ये 015, यानी मैंने 15 इसलिए बोला ताकि आपको पता लगे कि 15 से पहले कितने ज़ीरो लगे हैं, सिर्फ 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या थी, -1, तो जो वैल्यू नेगेटिव होगी उतने ही ज़ीरोज़ हम लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब 10⁻7 क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कितने ज़ीरोज़ हमारे लगाए जाएंगे, राइट साइड पे ज़ीरोज़ ऐड किए जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे 1.77 में से पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट को मूव करवाएँगे, तो पॉइंट मूव करके हमारे पास यहाँ पे आएगा 1, 2, यानी 2, तो 10 की पावर -2 और +7 करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर 5 आएगा। यहाँ पे एक स्टेप जो है वो हमारा यहाँ पे स्किप है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप इसको देख लें। यानी जब पॉइंट हमारा मूव करेगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आएगा 177 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, क्योंकि 2 प्लेसेस आगे ही है और यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है 10 की पावर 7, तो 7 - 2 10 की पावर क्या हो जाता है, 5। इसीलिए अब 10 की पावर 5 की वजह से यहाँ पे ये क्या है, 5 टाइम्स ऑफ ज़ीरो ऐड करवाए मैंने। ठीक है, यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ ऐड करवाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5.5 10⁻⁻6। अगेन -6 है, इसका मतलब क्या है, हमने पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है, यानी पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे ज़ीरोज़ ऐड करवाने हैं। तो सबसे पहले आप वैसे इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो आप यहाँ से पॉइंट जब इधर मूव करवाएँगे तो ये 55 10⁻⁻1 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 पड़ा हुआ है। अब -1 -6 -7, और देख लें आप यहाँ पे ज़ीरोज़ ऐड हुए हैं तो 2 2 4 एंड 5, और यहाँ पे 6 और 7, यानी 2 ज़ीरोज़ इधर ऐड होंगी, यानी ये 6 और 7 और ये पॉइंट पहले आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी। पहले हमने पॉइंट को ख़त्म करना है, देन हमने उस ज़ीरोज़ को सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट अगेन -5 है। -5 का मतलब क्या है कि आपने 5 ज़ीरो ऐड करवा देने हैं, यानी 4 से पहले हम कितने ज़ीरो, 2 2 4, यानी इससे पहले हम 4 मतलब 5 प्लेसेस आगे जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर पॉइंट था तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये देखिए आपके 4 ज़ीरो यानी 5 और 4 ज़ीरोज़ के दरमियान में हमने पॉइंट लगा दिया।
यानी जो भी आपने ऐड करवाना है वो आपने लेफ़्ट साइड पे करवाने हैं ज़ीरो ऐड, क्योंकि पावर क्या है आपके पास नेगेटिव है। इस तरह से स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, वो आपका एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है कि एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रोक्सीमेट 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या गिवन है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸। अब 10⁸ का मतलब क्या है, 8 जीरोस कहाँ ऐड होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम राइट साइड पे ऐड करवाएंगे। तो ये देखिए 2 टू 4 टू 6 और 7 8, यानी 8 जीरोस हमने यहाँ पे राइट साइड पे ऐड करवा दिए। सिर्फ इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यानी अर्थ एट द क्वार्टर इज अबाउट 4,007,000 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन। अब सर्कमफेरेंस उससे हमने अर्थ का दिया हुआ है, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अगेन आपको पता है पॉइंट यहाँ पे राइट साइड पे मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4.0 10⁻⁷। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में जस्ट लिखना था। इसी तरह से स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको उसने कहा डायामीटर ऑफ द मार्स इज दिस, यानी 6.7779 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी उसने कहा इसको जस्ट साइंटिफिक नोटेशन जो है ना उसको ख़त्म करना है। स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी नंबर कह दे या स्टैंडर्ड फॉर्म कह दे, तो उसका मतलब है कि आपने वो पॉइंट या 10 की पावर को ख़त्म करना है, पॉइंट को भी ख़त्म करना है और 10 की पावर को भी। डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.7779 10⁻³ किलोमीटर। अब आप इसको करेंगे क्या, पहले तो आप ये देखें ना कि हमारे पास 10⁻³ दिया हुआ है। अब जब इसका 6 इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मुँह पर है, यानी 1 2 3 प्लेसेस आगे जाएगा तो 6 7 7 8, और यहाँ पे 10⁻³ क्या आ रहा है हमारे पास -3, और हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या मौजूद था 10⁻³ +3। तो -3 +3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी। तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो जाएंगे हमारे पास तो आंसर आएगा 6,778 किलोमीटर। तो ये हमारे यहाँ पे जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 वो हमारी कंप्लीट हो रही है। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.275 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी उसने कहा फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि आपने जो पॉइंट है उसको भी रिजॉल्व करना है और 10 की पावर को भी कम्प्लीटली रिजॉल्व करना है। डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.2756 10⁻⁴ किलोमीटर। अब आपको पता है कि 1.2 समथिंग है, तो हम पहले पॉइंट को मूव कराएंगे। पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव होगी, यानी 1 2 3 4, यानी 10 की पावर -4। 1 2 7 5 6 10⁻⁻⁴, और ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन था 10⁻⁴। तो -4 +4 अगेन बेसिस सेम है, पावर जेड होंगी। तो -4 + 4 क्या हो जाएगा 0, 10 की पावर 0 1 के इक्वल है। तो हमारे पास आंसर आएगा 12,756 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कि या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मस्ट वॉच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।